हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करता हूँ आपका इस हारमोनियम ट्यूटोरियल के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बेसिकली फर्स्ट सरगम को सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ हारमोनियम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हारमोनियम बेसिकली कीबोर्ड के जैसा ही होता है और ये कई प्रकार के होते हैं हारमोनियम। मेरे पास जो इस टाइम हारमोनियम है वो बॉक्स टाइप हारमोनियम है, मतलब आप इसको एक बॉक्स की तरह खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसे प्रोफेशनल हारमोनियम है एक। और इसी तरह से एक नॉर्मल हारमोनियम आता है, इसमें कपलर भी है। कपलर के बारे में आपको बताऊंगा जब आपको कीबोर्ड के बारे में सिखाऊंगा इसके हारमोनियम के। तो आज का वीडियो बेसिकली फर्स्ट सरगम के बारे में होगा। उससे पहले मैं आपको बैठने की पोजीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी आप हारमोनियम बजाते हैं तो आपको सीधा बैठना है। आपको देखना है कि आपका पोस्चर ख़राब ना हो आपके बैठने के तरीके की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कई लोग जब हारमोनियम को प्ले करते हैं तो कुछ लोग इस तरह से नीचे की ओर होकर बजाते हैं, कुछ लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नीचे ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका पोस्चर ख़राब हो जाता है, तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिक्कत होती है। और जब हम हारमोनियम प्ले करेंगे हम एक भद्दा इंसान लगेंगे अगर हमारा पोस्चर ही ख़राब होगा। तो पहले बात है, हमें पोस्चर पर फोकस करना है। हमें बिल्कुल स्ट्रेट जो भी आपका पोस्चर है उसी के हिसाब से बैठना है। दूसरा, हम इसको कई प्रकार से रख सकते हैं। कुछ लोग इसे इस प्रकार से साइड में रख कर और इस प्रकार से बजाते हैं, और कुछ लोग इसे आगे की ओर रख कर और इस प्रकार से बजाते हैं। तो बेसिकली आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा स्पेशली मेल्स के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल लोग कुछ इस तरह से ही बजाते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके कीबोर्ड के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूँ। तो इसमें अब हम देख पा रहे हैं ब्लैक कीज है, वाइट कीज है। आपने बेसिकली कहीं पर सुना होगा कि 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। तो ये अपनी जगह पर सही है कि स्वर तो 7 ही होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रियल में, क्लासिकल में या फिर वेस्टर्न कल्चर में या किसी भी म्यूजिक थ्योरी में टोटल 12 स्वर होते हैं, 7 नहीं बल्कि 12। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं इन 7 स्वरों का नाम बताने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर हम सी से लगे पहले से, तो इन सभी स्केल्स का एक एक नाम होता है पर्टिकुलर, हर एक नोट को एक नाम दिया गया। सा रे गा मा पा धा नि सा जो होता है वो हम किसी भी स्वर से निकाल सकते हैं, पर इन सभी स्केल्स को एक पर्टिकुलर एक की को नाम दिया गया। जैसे से पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली कहते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न में इनके नाम अल्फ़ाबेट के आधार पर होते हैं। इसको ए बोलते हैं, यहाँ से ए शुरू होता है और यहाँ से सी शुरू होता है। तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले नोट हैं उन्हें शार्प्स माना जाता है और नीचे वाले जो होते हैं उसे हम नोट्स कहते हैं, नॉर्मल नोट्स कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ऊपर वाले नोट को शार्प और फ्लैट के रूप में दर्शाया जाता है। वो एक वेस्टर्न थ्योरी है, पर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमें उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे चलकर म्यूजिशियन बनना चाहते हैं या फिर सिंगर बनना चाहते हैं तो हमें पर्टिकुलरली इन कीज़ का नाम, इन स्केल्स का नाम याद होना चाहिए। तो अगर हम सी से बात करें, सी से अगर हम बिलावल थाट बजाना चाहें तो इसी तरह से बजेगा। वेस्टर्न में इसे मेजर स्केल कहते हैं, और अगर हम हमारे क्लासिकल संगीत की बात करते हैं तो इसे हम बिलावल राग कहते, बिलावल थाट कहते हैं। तो रागों का कंसेप्ट इससे टोटली डिफरेंट होता है। तो अभी मैं कुछ इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। जैसे कि सी है, सी के ऊपर वाला स्वर होगा सी शार्प, डी के ऊपर वाला डी शार्प, ई जो होगा ई सिंगल स्वर होता है, एफ भी सिंगल होता है, एफ के ऊपर वाला एफ शार्प, जी के ऊपर वाला जी शार्प और ए के ऊपर वाला ए शार्प, उसके बाद बी और सी। तो इसी तरह से ये नोट्स होते हैं। तो कोई भी थाट होता है 7 स्वर या 5 स्वर उसमें लगते हैं। ये डिपेंड करता है हमें किस तरह की फीलिंग क्रिएट करनी है। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको इस बात की थोड़ी बहुत समझ चल गई होगी। अब हम क्लासिकल
जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर ही चलते। जैसा कि आप कीबोर्ड के बारे में देख पा रहे हैं, तो बेसिकली कीबोर्ड में वाइट कीज़ होती हैं और ब्लैक कीज़ होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 ब्लैक कीज़ है और फिर 3 ब्लैक कीज़ है, फिर 2 ब्लैक कीज़ और नीचे वाइट कीज़ कंटिन्यूसली जा रही है। तो इनका क्या मतलब है, इसको कैसे बजाना है, इसके बारे में बेसिकली मैं विश्वास करता हूँ आप सबको आता होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए आप इस कोर्स को देख रहे हैं। पर फिर भी मैं एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको ये देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो नोट्स होते हैं वो हर एक जो नोट होता है हाफ सेमीटोन के बराबर होता है। तो यहाँ पर से हम शुरू करें अगर, तो ये सी नोट होता है और उसके ऊपर का सी शार्प। जैसे कि ये दो काले नोट दिख रहे हैं और उसके जो सामने वाला होगा वो सी शार्प होगा। तो ऑक्टेव का अब मैं बताता हूँ इसमें ऑक्टेव क्या होता है। तो हमारे जो हारमोनियम होता है उसमें 3 ऑक्टेव होते हैं और जनरली जब अब हम कीबोर्ड की बात करते हैं और या फिर सिंथेसाइज़र पियानो की बात करते हैं उसमें ज़्यादा ऑक्टेव होते हैं। कीबोर्ड और जो होता है पियानो वो उनमें सेम ही कीबोर्ड लगा होता है, पर उसमें जो ऑक्टेव ज़्यादा होते हैं, जबकि हमारे शास्त्रीय संगीत और क्लासिकल में 3 ऑक्टेव को ज़्यादा मान्यता दी गई है। इसमें 3.5 ऑक्टेव हैं, आप यहाँ तक देख पा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके फंक्शंस के बारे में। तो इसके फैन को जब हम ब्लो करते हैं और कीज़ को दबाते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम इसको डिटेल में शुरू करते हैं, हमें इसको बजाना कैसे है। तो आप कहीं से भी एक नोट लेकर उससे सारे गामा पादा निशा बजा सकते हैं, पर हम जनरली जब हम सीखते हैं तो सी शार्प स्केल से सीखते हैं। फिर भी मैं आपको एक अलग स्केल से बताता हूँ। अगर आप सी स्केल से सारे गामा पादा निशा बजाना चाहे तो आप इस तरह से बजाएंगे, सारे गामा पाधा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा। तो इसी तरह से हम किसी भी स्केल से इसको बजा सकते हैं। और आज हम सीखेंगे सी शार्प स्केल से इसको बजाना। सी शार्प स्केल यानी कि ये। उससे पहले मैं आपको ऑक्टेव के बारे में बताता हूँ। इसमें इसको मदर सप्तक कहते हैं, इसको मध्यम सप्तक कहते हैं जो बीच वाला होता है, और इसे तीव्र सप्तक कहते हैं। तो हमारा जो बॉलीवुड सिंगिंग है या फिर हमारी क्लासिकल सिंगिंग है बेसिकली मध्य सप्तक और खरज और तीव्र सप्तक तीनों में ही होती है, पर हम मदर सप्तक से ही सा को उठाते हैं जब हम क्लासिकल सिंगिंग की बात करते हैं। और हम अगर बात करें बॉलीवुड सिंगिंग की, उसमें तीव्र सप्तक का इस्तेमाल होता है। पंजाबी सॉन्ग्स में भी बेसिकली तीव्र सप्तक का ही इस्तेमाल होता है। तो अब शुरू करते हैं। जब आपको सारे गामा पादा निशा बजाना है तो इसमें ख्याल रखना है कि हम बिलावल थाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बिलावल थाट में क्या होता है, सारे स्वर जो होते हैं शुद्ध लगे होते हैं। जैसे कि हारमोनियम का एक पैटर्न होता है, सबसे पहले हारमोनियम में सा आता है, सा और पा, आपको ये याद करना है, सा और पा अचल स्वर होते हैं, इनका कोई और स्वर नहीं होता। बाकी सभी स्वर कोमल भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। जैसे कि पहले सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, गा, कोमल गा और फिर शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा। तो इसी प्रकार से होता है इसकी जो अरेंजमेंट होती है। आप किसी भी स्वर से बनाना चाहे इसी प्रकार से ही बनेगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बिलावल थाट में सभी सुर शुद्ध स्वर लगते हैं, हमें उसको इस्तेमाल करना सीखना है। उस पर उंगलियों को किस तरह से चलाना है उसको सीखना है। तो आपको उंगलियों के और ही ध्यान देना है। आपकी जो आप उंगलियां देख रहे हैं, फर्स्ट फिंगर से हम सा को प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें सेकंड फिंगर से रे जो दूसरा काला वाला की है उसे दबाना है। उसके बाद उसके साथ वाले की को थंब से दबाना है। फिर उसके बाद फर्स्ट फिंगर से मा को, सेकंड फिंगर से पा को, थर्ड फिंगर से धा को और थंब से नी को और फिर लास्ट फिंगर से सा को। इसी प्रकार से हमें वापस आना है, फर्स्ट थर्ड फिंगर से सा को और फिर थंब से नी को, फिर थर्ड फिंगर से धा को, सेकंड फिंगर से पा को और फर्स्ट फिंगर से मा को, फिर गा रे सा। और अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप अपना राइट हैंड इस्तेमाल करें।
अगर आप आगे जाकर कीबोर्ड वगैरह बजाना चाहें तो आप इससे सीख पाएंगे आसानी से। और अगर आप लेफ्टी हैं या राइट से आप ज़्यादातर काम करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा, मेरा सजेशन है आप हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल करिए हारमोनियम सीखने के लिए। पर फिर भी आपकी चॉइस पर डिपेंड है आप किस तरह से सीखना चाहते हैं। आप लेफ़्ट हैंड से भी सीख सकते हैं और राइट हैंड से भी सीख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सा को प्रेस करके रखना है और उसके साथ अपनी आवाज़ को मैच करना है। जैसे कि आपको फील होगा कुछ, इसके स्वरों को आप फील कर पाएंगे और अपने गले में एक अलग सी हरकत को आप गले से उसी तरह के आवाज़ को उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करना होगा। और फिर इसी तरह से आपको सभी स्वरों के साथ करना है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये फर्स्ट सरगम है, आपको इसके बोल याद कर लेना है, जो कि है सा रे गा म प ध नी सा। आपको इसको क्या करना है कि आपको एक पेपर और पेन लेना है और उस पर लिख लेना है इसको। फिर आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक लय में करनी है। लय का कॉन्सेप्ट आपको अगले कोर्स, अगर आप हमारे कोर्स को बाय करते हैं उसमें बताऊंगा और आगे के वीडियोस में भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से एक ही लय में चलना है। तो इसमें क्या होता है कि हम सा पर जितनी देर रुके, रे पर भी उतनी देर ही रुकना है, गा पर भी उतनी देर रुकना और सभी स्वरों पर उतनी देर रुकना है। तो एक मिनिमम सी स्पीड पर हम चलेंगे, जिस स्पीड पर आप कंफर्टेबल हो। बेसिकली आप इतनी लय पर चलें, जैसे कि सा रे गा म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। धीरे धीरे आप लय को बढ़ाएं, जिससे आपके हाथों में गति आएगी, स्पीड आएगी। सा रे गा म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। और आप लगातार इसको रियाज करें। रियाज करते समय आप इसको लगातार जैसे जैसे रियाज करेंगे आपके हाथों में एक ऊर्जा सी महसूस होगी, आपके हाथ इस पर चलने लगेंगे। फिर क्या होगा कि आप इसको बिना देखे, हारमोनियम की ओर देखे इसको बजाने लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, आपको लगातार इसकी स्पीड पर फोकस करना है। आपको इसकी स्पीड को बढ़ाना है, जैसे कि सा रे गा म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, सा रे गा म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। इस तरह से आपको इसको स्पीड को बढ़ाना है और लय का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो लय के बारे में मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, आप इस पर रियाज कीजिए। उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप रियाज करें आपको पोस्चर का ख्याल रखना है। आपको एक लगातार इसमें रियाज करना है, ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट बैठें और इसको छोड़ दें, इस प्रकार से नहीं होगा। आप इसके साथ अपनी आवाज़ को मैच करें। और अभी मैं बताना चाहता हूँ इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा हारमोनियम सीखने में। तो जैसे आप हारमोनियम सीखते हैं, जैसे कि आपने हमारे फर्स्ट लेसन को देखा, इसी प्रकार से अगर आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहें, आप इससे रियाज करते रहें, तो आपको हारमोनियम आ जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम जैसे ही किसी के साथ एक रिलेशन बना लेते हैं, उससे हम प्यार में बढ़ने लगते हैं, तो हम उसको सीखने लगते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें होगा, आपको लगातार रियाज करनी होगी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, थाट का कॉन्सेप्ट, राग का कॉन्सेप्ट और ताल का कॉन्सेप्ट। सभी कॉन्सेप्ट हम लेसन वाइज, सीरियल वाइज कवर करेंगे। आज के वीडियो में हमने सिर्फ फर्स्ट सरगम को ही कवर किया है, सेकंड सरगम, थर्ड सरगम, और हम अपने और से भी सरगमें बना सकते हैं, किस तरह से उसको रियाज करना है, सब चीज़ें सीखेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, जो आपको पिगी राइट पर या इस ऐप पर दिया जा रहा है, उसको आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको हमारा ये वीडियो किस तरह से लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं।
और हमें फॉलो कर सकते हैं इस ऐप पर।